फिजिकल एजुकेशन 12वीं क्लास में जो पहला चैप्टर है योजना यानी प्लानिंग। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे प्लानिंग क्या है, टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट कितने प्रकार के हैं, नॉकआउट स्टेयरकेस क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है और 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। जो नॉकआउट के क्वेश्चन है, साइक्लिक मेथड के जो भी क्वेश्चन है और कुछ जो थ्योरी के हो गए। तो सबसे पहले जो है योजना, प्लानिंग। योजना क्या है? आप किसी भी चीज को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पहले से ही रणनीति बनाते हैं उसको हम योजना कहते हैं। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक खिलाड़ी है, उसको कल मैच जीतना है तो वो पहले प्लानिंग करेगा रात में बैठकर कि मुझे कहाँ पर खेलना है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और अपोनेंट का वीक पॉइंट क्या है। बिना योजना के हम किसी भी प्लानिंग के किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। फिर प्लानिंग में 3 चीजें मेन पड़ती है। कब, हमें कब बनाना है, क्या करना है, कब कैसे करना है और क्यों करना है। ये 3 चीजें प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसके आगे आते हैं कि योजना क्यों बनाई जाती है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं। पहला, गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। यदि हमने पहले से ही प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग होगी तो हमें पता है कि हमें कौन से टाइम पर क्या करना है और कितने बजे करना है। टाइम स्टार्ट क्या होगा, जैसे मैच का टूर्नामेंट कराना है तो कितने बजे से कराना है। तो क्या होगा, अगर पहले ही प्लानिंग होगी तो गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा और कोई समस्या नहीं आएगी। अगला आता है तालमेल बनाना। यदि हमने पहले से ही सारी रणनीति बना रखी हो, पहले से ही योजना बना रखी हो और तो उससे क्या होता है कि हमारा जो तालमेल जो है वो अच्छा बन जाता है। टॉप यानी जो स्पोर्ट्स में मैनेजर है, ऑफिसर है, ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम सबके काम बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, तालमेल अच्छी तरह से बन जाता है। खेल प्रदर्शन में वृद्धि। यदि कोई खिलाड़ी पहले से ही अपनी प्लानिंग बना ले कि भाई मुझे ओलंपिक में मेडल लाना है या एशियन में लाना है, तो वो अपनी प्लानिंग बना करेगा। 3 या 4 साल होंगे तो पहले अपनी फिटनेस बढ़ाएगा, एंडोरेंस, स्टेमिना, स्पीड। फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को हार्ड करेगा, ड्यूरेशन बढ़ाएगा उसकी। फिर वो टैक्टिक्स खेलेगा, फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, मानसिक मेंटली गेम खेलेगा। तो क्या है, अगर वो पहले से ही प्लानिंग करेगा तो क्या होगा, उसका खेल का प्रदर्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर दबाव कम करना। अगर हम पहले से ही प्लान कर ले, जैसे हमें एथलेटिक मीट स्कूल के अंदर करानी है, भाई कौन कराएगा, कब कराएगा, बजट कहाँ से आएगा, ठीक है, कितने ऑफिसर्स होंगे, ये सारा हमें तभी पता चलेगा हमने पहले प्लान कर रखा होगा। तो क्या होगा, जो दबाव नहीं आएगा क्योंकि सबको अपनी जिम्मेदारी पता होगी किसको क्या करना है। तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। फिर एक गलतियों की संभावना को कम करना। यदि पहले से ही हम प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, जो गलती होने की संभावना होती है बहुत कम हो जाती है, नामात्र रह जाती है क्योंकि सारी चीजें बढ़ जाती हैं और हम पहले से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं कहाँ समस्या आ सकती है। दक्षता यानी स्किल, जो सीखने की क्षमता हमारी, जब हम अगली बार टूर्नामेंट कराएंगे तो क्या होगा, वो बढ़ेगी क्योंकि हम एक बार करा चुके हैं। और क्रिएटिविटी, और नए नए आइडियाज आएंगे, नए थॉट्स आएंगे कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये प्लानिंग क्या है, इसमें हमने पढ़ा प्लानिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों प्लानिंग करी जाती है। अब हम आते हैं खेल समितियां। स्पोर्ट्स की जो कमेटियां होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं खेलों में। आयोजन समिति, किसी खेल को, एथलेटिक मीट को या टूर्नामेंट को कराने का जो सारा जिम्मा होता है वो आयोजन समिति ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का होता है। ये डिसाइड करती है कि टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, किस जगह पर होगा, किस दिन होगा, क्या तो और सारी चीजें, मतलब मेन जो फंक्शन होता है स्पोर्ट्स कमेटी का वो प्लानिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी होती है। फिर है वित्तीय समिति कि बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या क्या सोर्स रहेंगे, हमारे पास बजट कितना है, हम कितना बजट ले सकते हैं और हमें मार्केट से, मास मीडिया से कितना, हमें एडवर्टाइजमेंट से कितना पैसा हमें कंपनियों से मिल सकता है। और इसके अलावा हमें एंट्री फीस से कितना पैसा आएगा जो हम एंट्री फीस लगाएंगे, ये सारे वित्तीय, और कितना खर्चा होगा, ऑफिसर को कितना देना है, और सारा बजट जो है ये बनाती है वित्तीय समिति की। बजट जो बनाना काम होता है वित्तीय समिति का होता है। फिर आती है क्रय समिति, यानी इसका काम होता है जो हमें टूर्नामेंट के लिए सामान चाहिए, खिलाड़ी के इक्विपमेंट्स, लाइट, रात में जो खेल के दौरान लाइट चाहिए होंगी, और टेंट वगैरह, खाने के सामान, जो भी है वो सारा काम किसका होता है, क्रय समिति का, परचेस कमेटी। फिर आती है प्रचार समिति। प्रचार समिति का काम होता है कि जो टूर्नामेंट होने वाला है उसका प्रचार करना, प्रसार करना, कि उसमें होर्डिंग में लगा के, टीवी पर, मास मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ये सारा काम प्रचार कमेटी का होता है। परिवहन समिति, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है जो खिलाड़ी आए हैं उनको रिसीव करना, उनको लेके स्टेडियम तक जाना, फिर उनको रहने के लिए उनके जो जगह मिली हुई है वहां पे ले जाना। फिर है भोजन और आवास समिति, ये जो खिलाड़ी आए हुए हैं और जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग उसमें भागीदार हैं टूर्नामेंट में, उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करना इस समिति का प्रमुख कार्य होता है।
टूर्नामेंट समिति का कार्य होता है जो भी टूर्नामेंट कराने हैं वो कब होंगे, कौन कराएगा, कैसे कराएंगे, सारा जिम्मा टूर्नामेंट समिति का होता है और कितने से कितने दिन टूर्नामेंट चलेंगे। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कमेटी, इसका काम होता है खिलाड़ी या ऑफिसर्स जो भी खेल के दौरान चोटिल हो जाए उसकी उनकी चोटों की रिकवरी के लिए उनको तुरंत फर्स्ट एड देना, उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाना। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। टूर्नामेंट, टूर्नामेंट क्या है? टूर्नामेंट एक लंबे समय तक चलने, टूर्नामेंट जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो नियमबद्ध होती है, यानी इसमें कुछ रूल्स होते हैं और इसमें बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं और अंत में एक टीम विजेता बनती है। तो टूर्नामेंट क्या है? इसमें अंतिम टीम विजेता होती है और नियम होते हैं खेलों के, उसके नियमों में बदकर टीमें खेलती हैं और अंत में एक टीम विजय होती है। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। पहले आते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है? नाम से पता चलेगा, जिसमें एक बार टीम को मौका मिलता है और वो हारने के बाद बाहर हो जाती है, जैसे सेमीफाइनल हो गया या फिर जैसे क्वार्टर फाइनल हो गया। अगर यहाँ पर टीम कितना ही अच्छा प्रदर्शन करके आई हो पर अगर वो नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर वो एक बार हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नॉकआउट के 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल नॉकआउट और डबल नॉकआउट। सिंगल नॉकआउट में 1 मौका मिलेगा, डबल नॉकआउट में 2 मौके मिलेंगे। लीग टूर्नामेंट, लीग को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इसमें टूर्नामेंट जो होते हैं नॉकआउट की तरह नहीं होते, इसमें टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं, इनमें राउंड्स को घुमाया जाता है। लीग टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें घुमाया जाता है और हर टीम को कई बार मैच खेलने का मौका मिलता है। जैसे हम आईपीएल की बात करते हैं, आईपीएल में कई टीमें शुरुआत के मैच हारने के बाद भी विजेता बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो टोटल मैचों को देख के मिलते हैं। लीग टूर्नामेंट आईपीएल डबल लीग है, जिसमें एक टीम 2 मैच खेलती है। लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग जिसमें एक टीम प्रत्येक दूसरी टीम से एक मैच अवश्य खेलेगी, और डबल लीग जिसमें एक टीम दूसरी टीम से प्रत्येक टीम से 2 मैच अवश्य खेलेगी। तो सिंगल लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग जो होता है इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 भाग में 2, यानी नंबर ऑफ मैच अंदर में नंबर ऑफ मैच -1 भाग में 2। डबल लीग का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1, इसमें दुगने मैच होंगे। अब आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो होते हैं नॉकआउट की तर्ज पर ही होते हैं, पर इनमें जोनल के आधार पर होते हैं, इनको बांट दिया जाता है। जैसे भारत को 4 भागों में बांट दिया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। क्योंकि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि एक साथ सारे लोगों को पार्टिसिपेट कराना और एक जगह बुलाना मुश्किल होता है, तो उसकी समस्या का हल करने के लिए क्या कराया जाता है, जो कॉम्बिनेशन में विजेता बन के आती है 2 टीमें या 4 टीमें, उनको फाइनल नेशनल लेवल पे बुला लिया जाता है। चैलेंज टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट जो होता है इसमें नीचे की टीमें, नीचे से ऊपर की टीमें एक दूसरे को चुनौती देती है। मान लो ए टीम, बी, सी, डी, ई। अब ई ने चुनौती दी सी को, अगर सी ने इसकी चुनौती एक्सेप्ट नहीं करी तो सी अपना तीसरा स्थान गंवा देगी। अगर ये ई इसको चुनौती देता है और सी मैच जीत जाती है तो क्या होगा, तो सी जो है इससे डाउन आ जाएगी, ई ऊपर आ जाएगा। परंतु अगर सी इससे हार जाती है तो ई इसको दोबारा चैलेंज नहीं कर पाएगा। चैलेंज टूर्नामेंट में नीचे की टीम ऊपर की टीम को चैलेंज करती है। अब हम आते हैं नॉकआउट का फिक्चर बनाना। नॉकआउट में फिक्चर कैसे बनाते हैं ये भी इसमें बताएंगे। देखो नॉकआउट में जो होता है मैचों को निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-1। n मींस नंबर ऑफ टीम। मान लो टीमें हैं 20, तो यहाँ पर आता है 20, तो मैच कितने होंगे 20-1 यानी 19 होंगे। अब मान लो हम 11 टीमों का फिक्चर बनाते हैं, 11 टीमें हैं तो मैच कितने होंगे n-1 यानी 11-1 कितने 10 मैच। अब जब 10 मैच होंगे तो इसमें क्या करेंगे हम इस तरह से, नॉकआउट में क्या होता है जब संख्या विषम हो, सम तो बराबर मैच होते हैं, जब विषम हो तो क्या होता है कि ऊपर टीमें बांट दी जाती है और नीचे बांट दी जाती है, सब में भी बांटी जाती है पर सब में बाई नहीं होती। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऊपर टीमें बांट दी, 7 8 9 10। अब ऊपर कितनी टीमें आएंगी इसका एक फॉर्मूला होता है ऊपरी हाफ निकालने का, n+1/2 यानी n मींस हो गया नंबर ऑफ टीम। टीमें कितनी थी हमारे पास 11 थी, 11 जमा में 1 12/2 ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 भाग में 2 6 मैच, यानी जो ऊपर टीम आएंगी वो कितनी आएंगी 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऊपर का एरिया हो गया ऊपरी हाफ, यानी 6 टीमें ऊपर आ जाएंगी।
अब नीचे का जो होता है, नीचे जो टीमें आती है उनका फॉर्मूला होता है n-1 भाग में 2, यानी टीमें कितनी थी हमारे पास 11 थी, 11 - 1 भाग में 2, 10/2 यानी 5, 5 टीमें नीचे आएंगी, 7 8 9 10, ये हो गया निचला हाफ। अब हम निकालेंगे बाय। अब देखो ये अगर 10 टीमें होती तो क्या होता, सबके बराबर में एक दूसरे से मैच हो जाते, पर 11 टीमें हैं तो अब बाय निकालनी पड़ेगी। बाय का मतलब होता है जब टीमों की संख्या विषम हो तो किसी टीम को मौका खेलने का नहीं मिलता और अगले दौर में उसको भेज दिया जाता है बाय के थ्रू, यानी उसका बेनिफिट होता है, वो बिना मैच जीते अगले दौर में पहुंच जाती है। तो बाय के लिए हम 2 की पावर का यूज करते हैं। इसमें देखिए बाय 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दुगुना 8 दूनी 16 और 32, हमारे पास कितनी थी मैच थे हमारे पास, टीमें कितनी हैं 11 टीमें हैं, 11 टीमें हैं। तो अब हमें 11 टीम के लिए क्या करना है, अब 2 2 दूनी 4, 4 कम है 11 से, 4 दूनी 8, 8 भी कम है, 8 दूनी 16, 16 जो इसके आसपास का है, 16 दूनी 32 करेंगे तो बहुत ज्यादा 11 से हो जाएगा, हमें इसके आसपास लमसम संख्या लानी है। तो अब क्या हो गया 11, यानी 11 हमने चूज कर लिया कि ये 11 11 क्या 16 जो है 11 के आसपास का है, तो बाय हम निकालेंगे 16 - 11 जितनी हमें टीमें थी, तो 16 - 11 यानी हमारे पास कितनी आएगी, बाय आ गई 5। अब हम इस साइड में देखेंगे, पूरा नॉकआउट फिक्चर निकालेंगे। बाय कितनी थी 5 आई थी। अब बाय निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है कि ऊपर कितनी बाय आएंगी, जैसे हमने टीमों को ऊपर और नीचे बांटा था ऐसे ही ऊपर कितनी बाय आएंगी और नीचे कितनी आएंगी। तो बाय का फॉर्मूला होता है जो ऊपर की बाय -1, ये अपर हाफ बाय भाग में 2, तो बाय कितनी है 5 - 1/2 यानी 4 भाग में 2, तो कितनी आ गई 2 बाय आएंगी ऊपर कितनी आएंगी बाय। और हमेशा ध्यान रखना नीचे बाय हमेशा एक ज्यादा आएगी, नीचे हमेशा बाय ज्यादा है, और बाय का नीचे का बाय नीचे इसका फॉर्मूला होता है बाय +1/2, ठीक है अंडा उन्हें, हाँ नीचे बाय का फॉर्मूला है बाय +1, तो बाय कितनी थी हमारे पास 5 थी, +1/2 यानी ये हो गई 6 भाग में 2 यानी 3 बाय नीचे आ गई। अब हम नॉकआउट फिक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए कितनी 11 मैच थे, 11 टीमें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, हमने ऊपरी हाफ और निचला हाफ बांट दिया था। ऊपर कितनी टीमें आई थी 6 और नीचे कितनी थी 5 थी। अब हम बाय देंगे तो आप देखेंगे ऊपर कितनी बाय है 2 और नीचे 3। बाय स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, यहाँ आएगा बाय 1, ये होगी पहली बाय, दूसरी बाय ऊपर जाएगी बाय 2, तीसरी बाय जड़ पर नीचे आएगी जहां से स्टार्ट हुआ था उसकी अपोजिट साइड में बाय 3, तीसरी बाय। अब जो है चौथी बाय जो आएगी इधर आएगी बाय 4, और पांचवी बाय कहां पर आएगी यहाँ पर बाय 5, ये होगी बाय। मतलब ये जो इनको बाय मिल गई, ये जो टीमें हैं नंबर 1 6 7 10 और 11 ये अगले राउंड में पहुंच गई। अब बाकी के मैच होंगे, 2 का 3 से मैच करा दिया, 4 का 5 से मैच करा दिया। अब इनमें से एक विनर आएगा और इन दोनों का मैच होगा, ठीक है। अब इसको बाय मिल गई थी, अब इन दोनों में से एक विनर आएगा, इनका मैच होगा। अब इन दोनों में से एक विनर आएगा, इनका मैच होगा। ये ऊपर का हो गया। अब नीचे देखिए 8 और 9 का मैच हो गया, ठीक है, और इधर बाय बाय वालों का मैच हो गया। इन बाय में से एक विनर आ जाएगा। अब इनमें से इसका और इसका मैच हो गया, इनमें से एक विनर बाहर आ गया। अब इन दोनों में से एक विनर बाहर आ गया, अब इन दोनों में से एक विनर बाहर आ गया, इनका मैच हो गया। और लास्ट में इनका मैच हो, ये हो गया फाइनल मैच, ये हो गया फाइनल, और ये हो गया विनर जो इनमें बाहर आएगा। अब मैचों की संख्या गिन लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारे 11 - 1 10 मैच थे टोटल, तो मैच देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। हमें इस तरह से देखना। और राउंड देखेंगे, राउंड कितने होंगे इसमें, राउंड 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्योंकि 8 जो है 10 से 11 मैच हो गए थे हमारे,
11 से कम है तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने होंगे, 4 राउंड होंगे। इस तरह से नॉकआउट फिक्चर बनाया जाता है। ये था नॉकआउट। अब नॉकआउट के बाद हम आगे चलते हैं साइक्लिक मेथड। ये लीग मैच होते हैं इसमें। साइक्लिक मेथड क्या होता है, साइकिल की तरह इसमें राउंड घुमाए जाते हैं, जैसे साइकिल घूमती है। साइक्लिक मेथड, ये लीग में, इसमें लीग मैच निकाले जाते हैं। लीग जैसे साइकिल घूमती है इस तरह से इसमें राउंड घुमाए जाते हैं और इस तरह से इसमें मैच होता है। इसमें क्या होता है, साइक्लिक मेथड में आप देखेंगे कि जैसे संख्या, अगर संख्या मैचों में जो टीमें भाग ले रही है उनकी संख्या विषम हो, विषम यानी 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो इनमें सबसे पहले बाय दी जाती है, पहले में बाय दी जाएगी, ठीक है। और संख्या अगर सम हो तो बाय नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर मान लो 7 टीमों का हम निकाल रहे हैं, 7 क्या है, विषम संख्या है, तो राउंड कितने होंगे, अगर 7 टीमों का मैच होगा, 7 टीम है 7, तो इनके राउंड कितने होंगे, राउंड भी 7 ही होंगे। परंतु अगर 8 है, 8 टीमें हैं, तो इनके राउंड कितने होंगे, एक कम हो जाएगा, 8 माइनस 1 यानी n माइनस 1, 7 राउंड हो जाएंगे। परंतु ये विषम है तो इसमें क्या है, बाय दी जाएगी, इसमें बाय मिलेगी सभी को, पहला मैच में सभी को बाय, और इसमें बाय नहीं मिलेगी। अब देखेंगे साइक्लिक मेथड में कैसे कराया जाता है, ठीक है। इसमें राउंड कैसे घुमाए जाते हैं। ये पहला राउंड आपको सामने बना रहा हूँ, राउंड 1। तो हम 7 टीमों को करा रहे हैं, 7 टीमों का, अभी 7 टीमों का चल रहा है। पहले बाय चली गई क्योंकि विषम है संख्या, बाय 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा पहला राउंड। अब हम बनाएंगे यहाँ से दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। दूसरे राउंड में बाय यहीं पर आएगी, हर जगह की संख्या विषम तो बाय स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर 1 था, अब 1 यहाँ पर नहीं आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया हमारा दूसरा राउंड। कितने राउंड होंगे इसमें, 7 है तो 7 ही राउंड होंगे। ये हमारा हो गया तीसरा राउंड बाय। अब एक यहाँ पर था, एक नीचे खिसक जाएगा, एक ये खिसकती जाएंगी संख्या, ठीक है। एक इधर आ गया, 2 3 4 5 और 6 7, राउंड 4, चौथा राउंड बाय। अब एक इधर था, एक इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से राउंड 5 बाय। अब एक इधर था, एक इसकी जगह यहाँ खिसक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 सॉरी 4, और यहाँ आ जाएगा 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। अब छठा राउंड में बाय यहीं पर है, एक जो था इधर था, अब एक इधर आ गया, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, 7वां राउंड बाय। अब एक इधर था, एक इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस साइक्लिक मेथड में 7 जो थी विषम संख्या उनका राउंड निकालना था। इसमें सिर्फ घुमा रहे, कुछ नहीं करना, आपने ध्यान रखना है एक जो संख्या वो खिसकती जाएगी। अब इसके बाद अगर आप 8 टीमों का करें तो 8 टीमों में क्या होगा, पहले एक करके दिखा दे रहा हूँ, उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 8 में क्या है, एक राउंड बना के दिखा रहा हूँ 8 मैचों का और 8 टीमों का हो। तो जैसे ये पहला राउंड है, पहला राउंड 8, तो यहाँ पर बाय नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा राउंड।
अब एक इधर था, एक इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राउंड 3। एक यहाँ से किसी इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राउंड 3 हो गया। राउंड 4, इसमें एक इधर था, एक नीचे आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड 5। आपको पता है 8 टीम है तो कितने राउंड होंगे, एक कम होगा, यानी 7 राउंड होंगे। संख्या क्योंकि सम है और 22 में नहीं दी जाएगी क्योंकि संख्या सम है। अब एक इधर था, एक इधर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छठा राउंड। एक इधर से इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आखिरी राउंड है, सातवां राउंड। एक इधर था, एक ही संख्या इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। अब इसके बाद अगले आता है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में क्या होता है, सीढ़ी। स्टेयर का मतलब था सीढ़ी। इसमें बाय नहीं दी जाती, बाय का कोई चक्कर नहीं है, बाय का इसमें कोई चक्कर नहीं होता। इसमें सीढ़ी दार टूर्नामेंट होते हैं, जो अंत में सबसे नीचे टीम बचती है वो विजेता होती है। मान लो हम 60 टीमों का करते हैं, 60 टीमों का स्टेयरकेस बनाते हैं। स्टेयरकेस तो कैसे करना है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, ये हमने पहली सीढ़ी बना दी इस तरह से। अब सीढ़ियाँ कम होती जाएंगी। अब जो दूसरी सीढ़ी होगी, ये हो गया 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 7। एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको यहाँ पे दोबारा करता हूँ। जैसे 60 टीमों को बनाना है तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 1 7, ये पहली सीढ़ी बन गई। अब यहाँ से 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 7, ये दूसरी सीढ़ी बन गई। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7, ये हो गई तीसरी सीढ़ी। और ये बनेगी चौथी सीढ़ी। 4 5 4 6 4 7। अब अगली सीढ़ी जो है 5 6 5 7, और इससे अगली 6 7, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। आप ये देखेंगे पहले इतनी टीमें थी, फिर घटकर जो एक पायदान नीचे आई, इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, और अंत में 6 7, ये होगी विजेता। जो अंतिम टीम है ये फाइनल हो गया। इस तरह से स्टेयरकेस में आपने क्वेश्चन करने हैं। अब स्टेयरकेस के बाद जो अगली चीज आती है वो है इंट्रामोरल्स। इंट्रामोरल्स, इसका अर्थ होता है 4 दीवारी के भीतर, यानी इंट्रामोरल्स जो प्रतियोगिताएं होती है 4 दीवारी के भीतर होती है, यानी स्कूल के अंदर खेले जाने वाली प्रतियोगिताएं, जिनमें हाउसेस होते हैं, एक हाउस दूसरे हाउस से मैच खेलते हैं इसमें। और जो एक्स्ट्रा मोरल होते हैं, एक्स्ट्रा मोरल्स होते हैं, इसका अर्थ होता है 4 दीवारी के बाहर, 4 दीवारी के बाहर, ग्राउंड टाइप में बाहर होने वाली प्रतियोगिता। अब ये जो प्रतियोगिता है ये स्कूल के भीतर नहीं होगी, ये एक स्कूल का दूसरे स्कूल से जोनल लेवल पर ये कंपटीशन
खेले जाएंगे। अब इंट्रामोरस और एक्स्ट्रामोरस के क्या लाभ होते हैं, इनके लाभ दोनों आप सेम कर देंगे। पहला क्या होता है, नए खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं, नए खिलाड़ी उभर कर सामने आते हैं, नई नई प्रतिभाएं आती हैं। दूसरा इसका लाभ ये होता है कि मनोरंजन होता है, मनोरंजन होता है। तीसरा लाभ ये होता है उदासीनता, उदासीनता या नीरसता खत्म होती है और खिलाड़ी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। सृजनात्मकता विकसित होती है, मतलब क्रिएटिव माइंड बनता है, कुछ नई चीज सीखने का मौका मिलता है। अनुभव, नए अनुभव सामने आते हैं, अनुभव मिलता है जब इंट्रामोरल से एक्स्ट्रामोरल कराए जाते हैं, तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एक नया अनुभव एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, सबसे बड़ी बात नेतृत्व यानी लीडरशिप, नेतृत्व का विकास होता है, क्योंकि जो भी मैच होते हैं उनमें एक कप्तान बनाया जाता है, जो कप्तान होता है वो पूरे स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है, उससे उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है और नेतृत्व का विकास होता है, और ऐसे नए लीडर आकर देश के खेल के क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास व मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बस आज का ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो गई हो, अगर कुछ गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये हिंदी मीडियम के लिए जो CBSE की जो 12th का फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर है इसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।